नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तिरुचिरापल्ली के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के दौरे पर हैं और तिरुचिरापल्ली के मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की थी और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें रंगनाथ स्वामी मंदिर की, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। तिरुचिरापल्ली के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। यहां पर उन्होंने रामायण का पाठ भी सुना और यहाँ पर जो तमाम पुजारी हैं उनसे बातचीत भी की। कुछ वक्त बिताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली मंदिर में और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने हाथी को भोजन कराया और आशीर्वाद भी लिया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा है। भूमि घोटाला मामले में सीएम सोरेन से पूछताछ होगी। पूछताछ करने सीएम सोरेन के घर अधिकारी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा है और ये पूरा मामला भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ होगी और पूछताछ करने के लिए ही ईडी के तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और उनसे वो इस मामले पर जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे। तो इस बार ईडी का शिकंजा कसा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। भूमि घोटाला मामले में सीएम सोरेन जो है वो आरोपी हैं, उन पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और इसी बाबत बातचीत के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, पूछताछ के लिए जो तमाम ईडी के अधिकारी हैं वो उनके आवास पर पहुंच गए हैं और सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो हेमंत सोरेन से शुरू होगा। दोपहर तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी और दाखिल होने से पहले आवास के अंदर ईडी अधिकारियों की गाड़ियों की जांच की गई। सीएम आवास के बाहर डीसी, एसएसपी समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं और सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बताएं कि ईडी ने 8वीं बार समन भेजा और आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए राजी हो गए। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं गए, बल्कि ईडी के अधिकारी जो है वो उनके आवास पहुंचे और उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। और इस बीच जो तमाम सुरक्षा के अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। तकरीबन 1 बजे ये तमाम ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और इस वक्त उनके आवास के बाहर डीसी, एसएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और असम दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। एसएसपी के 60वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे इस दौरान मौजूद। तेजपुर में एसएसपी कॉम्प्लेक्स में समारोह है और फिलहाल असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह एसएसपी के 60वें स्थापना दिवस में उन्होंने हिस्सा लिया, वो शामिल हुए और इस दौरान वहां के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी मौजूद रहे। तेजपुर में एसएसपी कॉम्प्लेक्स में ये समारोह हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा खुद मौजूद रहे और उनके साथ ही साथ यहां पर आपको बताया कि असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये कुछ तस्वीरें एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस की।
टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तेजपुर में ये समारोह हुआ जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। फिलहाल असम के दौरे पर है और उनके साथ ही साथ इस समारोह में आपको बताएं कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहां पर मौजूद रहे। और आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी है गाड़ी। इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। आगरा में भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद नहर में वो जा गिरी और इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर हादसा किस तरह से हुआ। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये कि इस हादसे में 4 युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गाड़ी अनियंत्रित हुई, डिसबैलेंस हुई, जिसके बाद नहर में गिर गई और 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं कर्तव्य पथ पर एनसीसी की परेड की रिहर्सल जारी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परेड रिहर्सल में शामिल हुए हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जाहिर है, और उससे लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं अब वो की जा रही हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे। कर्तव्य पथ पर एनसीसी की परेड की रिहर्सल फिलहाल हो रही है। 26 जनवरी से पहले तमाम तरह की तैयारियां की जाती हैं और उसी फहरिस्त में आपको बताएं कि कर्तव्य पथ पर किस तरह से एनसीसी की जो परेड है उसकी तैयारियां हो रही हैं, रिहर्सल हो रही हैं। और खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वो रिहर्सल परेड में शामिल हुए और उसी रिहर्सल की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि वो महत्वपूर्ण एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर में शामिल नहीं हो पाएंगे। सार्जेंट मिताली की देखरेख हेतु कानपुर में रुकने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। अंडर ऑफिसर अमन मुराद को इस 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और उसे लेकर जहां देखो देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं साधु संतों में इसका एक अपना ही असर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने महंत नारायण गिरी से खास बातचीत की। आपको उस बातचीत के कुछ अंश सुनाते हैं। 22 जनवरी वो दिन होगा जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन उसको लेकर तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले अभी बात करें तमाम साधु संतों से कि उनके दिलों में अभी क्या कुछ चल रहा है। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे महंत नारायण गिरी साहब। सर, ये बताएं महंत साहब कि क्या इस वक्त आपके दिल में चल रहा है, क्योंकि जो आप लोगों ने तपस्या की थी उसका फल बहुत ही नजदीक है। ये तो देखिए, हमारे गुरु लोग करीब श्रीपंत दस्ताम जुना अखाड़े का 500 वर्षों से निरंतर नागा लोग संघर्ष किया है और भी बहुत से संतों ने, सभी संप्रदायों ने यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ा। भारत के प्रत्येक हिंदू ने कि ये जो है क्षेत्र युद्ध हो चुका है, 77वां में जो यहाँ विजय प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से पूरे भारत के जो संत है, साधु संत है, बहुत ही आनंद है, बहुत खुशी की बात है। और अति आनंद के अंदर में सब लोग जो है, हम लोग 1 तारीख से ही तुलसी घाट पर हमारा पूजा पाठ वगैरह यहाँ पर जो है, जो हुतात्मा है उनका विसर्जन वगैरह, तर्पण वगैरह हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत ही एक तरह से अंदर से अनुभूति और पूरा विश्व के समस्त हिंदुओं को, सनातनियों को बहुत ही खुशी और आनंद है कि ये जो है बहुत अच्छी अनुभूति जो है प्रत्येक सनातन के धर्म वाले को मन में है। जी महंत जी, ये बताइए कि कई विपक्षी पार्टी हैं जिन्होंने 22 जनवरी को यहाँ पे आने से मना कर दिया। साधु संत होके सनातनी का विश्वास रख के आपको कैसा लगता है उन लोगों के लिए? देखिए कि कभी भी लोकतंत्र का प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जो है विपक्ष होना उसका ज़रूरी है, परंतु जो है बिना ही मतलब के फालतू चीज़ों को लेकर जो है अपने स्वयं विनाश कर रहे हैं। जो लोग कभी भी राम को स्वीकार नहीं किया, कभी भी राम का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, राम सेतु के बारे में बोल दिया गया तो ऐसी फर्जी है, तो ऐसे लोगों को ऊपर में क्या विश्वास किया जावे। और इस तरह से ये तो अपने सौभाग्य की बात है कि राम का निमंत्रण मिलना बहुत, कितना जन्मों का पुण्य है, उसको निमंत्रण मिला होगा।
और उसको अस्वीकार करना मतलब उसका नाश का निशानी है। आने वाले समय में उनका नाश निश्चित है जी। आखिरी सवाल मेरा ये है महंत साहब कि ये बताइए कि मथुरा और काशी क्या को लेकर आप लोगों के दिलों में क्या राय है? देखिए, हम लोग का तो ये मन में भावना है कि निश्चित रूप से जब आपका बहुत से मंदिरों तोड़ा गया, 30,000 से भी ज़्यादा है, परंतु हम लोग का ये सबका साधु संतों का मन में है कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि ये जो हमारा मूल जो मान बिंदु है, अभी जब अयोध्या का हो गया तो वो भी निश्चित रूप से एक न एक दिन जो है वहाँ भी भव्य और दिव्य मंदिर बनेंगे जी। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। तमाम साधु संतों की अगर देखा जाए, जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की समय नजदीक आता चला जा रहा है, उनके दिलों में एक उत्साह है अयोध्या को लेकर, और उसके साथ साथ काशी और मथुरा को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके दिलों में विश्वास है कि आगे तमाम वो मंदिर जो कभी ना कभी तोड़े गए थे उसमें दोबारा भगवान अपने विराजमान होंगे। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज इंडिया। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। उसी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा से लेकर साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्साह बना हुआ है राम मंदिर को लेकर देश भर में, साथ ही साथ अयोध्या में किस तरह से साज सज्जा की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। तो एक तरफ सड़कों की साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, सजावट की गई है। सरयू तट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सफाई के साथ ही साथ साज सज्जा पूरी तरह से की गई है। और साधु संतों का जो हुजूम है अयोध्या में पहले से ही मौजूद है। और अभी अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो कल आधी रात से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है, यानी जो गोंडा लखनऊ से लोग जाने वाले थे अयोध्या होकर, उन्हें अब डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि 22 तारीख वो दिन है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, भव्य तैयारियां की जा रही है, चाहे बात साज सज्जा की कर ले या फिर अगर हम दूसरी तैयारियों की क्यों ना कर ले। अनुष्ठान भी लगातार जारी है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सैंड आर्ट से किस तरह से रामलला को बनाया गया है, वहीं एसएसबी किस तरह से राम गुणगान कर रही है। और ये देखिए अलीगढ़ से किस तरह से यहाँ पर विशाल ताला आया है, तकरीबन 200 किलो का ये ताला बताया जा रहा है, ताला चाबी जो कि अलीगढ़ से मंगवाया गया है। वहीं चंपत राय के घर पर किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, सुरक्षा कड़ी की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। साफ सफाई का जो काम है वो लगातार जारी है, किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ पूरे अयोध्या को छावनी बदल दिया गया है, सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से कड़ी है, बंदोबस्त जो है पूरी तरह से लगातार जो है बरकरार है। वहीं अगर हम अनुष्ठान की बात करें तो वो भी चल रहा है, लेकिन ये 6 तस्वीरें आपको बता देने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। लोग उत्साहित हैं, लोग ललायत हैं राम मंदिर में आने को लेकर। और उसके अलावा वहाँ पर किस तरह का माहौल है, देखिए सैंड आर्ट से यहाँ पर किस तरह से राम की तस्वीर बनाई गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ ही साथ एसएसपी किस तरह से यहाँ पर गुणगान कर रही है राम का, वो हमने आपको दिखाया। अलीगढ़ से किस तरह से विशेष ताला लाया गया है। ये देखिए नागपुर में छात्रों में किस तरह का उत्साह है, तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये है महाकालेश्वर मंदिर में संध्या में किस तरह से भजन हो रहे हैं, गीत हो रहे हैं राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह से दीपोत्सव की तैयारियां हो रही है, खास दीपक जो है वो जलाए जाएंगे, देखिए। और जोधपुर में किस तरह से, यानी कि सिर्फ अयोध्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। ये देखिए जोधपुर में किस तरह से दीपक वितरण किया गया है, दीप जो है वो बांटे गए हैं, ताकि लोग अगर 22 जनवरी को नहीं पहुंच पा रहे हैं अयोध्या, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि अपने ही घरों में रहें और तैयारियां करें और वहीं पर इस दिन को मनाएं। लेकिन इसके अलावा आप अपने घर में दीपक भी जलाकर इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो खुशी है उससे मना सकते हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में विशेष रामलीला का आज से मंचन होगा। दिल्ली सरकार कराएगी रामलीला का मंचन और आज से 22 जनवरी तक किया जाएगा ये आयोजन। शाम को 3 घंटे तक होगी रामलीला, ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। श्री राम कला केंद्र करवाएगा विशेष रामलीला और आईटीओ पर प्यारेलाल भवन में ये मंचन जो है वो करवाया जाएगा। और ये जानकारी दी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। इससे पहले यहाँ पर
हनुमान जी को याद किया जा रहा था और अब रामलीला का मंचन भी करवाया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। तो सुंदरकांड का पाठ तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से रामलीला का मंचन होगा। रामलीला का जो मंचन है वो 22 तारीख तक चलेगा, जबकि जो सुंदरकांड के फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से वो हर महीने के पहले मंगलवार को करवाया जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा कड़ी है। अयोध्या में एनडीआरएफ की 3 टीम तैनात की गई हैं। अयोध्या के घाटों पर तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की टीमें और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता हैं। 22 जनवरी बहुत नजदीक है, आज 20 तारीख हो गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 3 टीमें यहां पर तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर ये टीमें तैनात की गई हैं। एक टीम घाटों पर तैनात रहेगी और हर तरीके की चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है ये एनडीआरएफ की टीमें जो कि तैनात कर दी गई हैं। ये देखिए, तो अयोध्या के घाटों पर भी तैयारियां की गई हैं। किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात कर दिया गया है, ये घाट पर मौजूद रहेंगी। किसी भी तरह की परेशानी से निपटने में ये सक्षम है, ये जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरा भी जगह जगह लगाए गए हैं और ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, ये भी जानकारी हमें मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात रहने वाली हैं। अयोध्या के घाटों पर तैनात की गई हैं ये टीम्स एनडीआरएफ की। और इस बीच मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर के लिए दिया है केसर। वीएचपी के अध्यक्ष को भेंट किया है 2 किलो केसर। आलोक कुमार ने मुख्य यजमान को यह भेंट सौंप दी है, जो कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से आई है। और राम मंदिर के लिए सभी लोग अपनी अपनी भेंटें सौंप रहे हैं। इस बीच ये भेंट जो है ये भी आलोक कुमार को सौंपी गई है, जिसके बाद मुख्य यजमान को उन्होंने ये भेंट सौंप दी है। कश्मीर का मेरे पास कश्मीर के कुछ मुसलमान भाई और बहन आए थे। उन्होंने बड़ा आनंद व्यक्त किया कि यहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा मुझे कि हमारा मजहब अलग है पर हमारे पुरखे एक हैं और राम हमारे सबसे आदरणीय पुरखे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मुझे कश्मीर का 2 किलो केसर जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है वो श्री रामलला की सेवा के लिए भेंट किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।